दोस्तों, इस पड़ाव में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन की एक कमाल की खबर के बारे में। वैसे तो देखा गया है कि इस प्रकार की चीजें हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, बार बार यहां पर होती रहती है। पर इसका जो इम्पैक्ट है वो हम लोगों को बार बार होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग नीतीश कुमार की बात कर ले, आप सभी लोगों को पता ही है, इन्हें यहां पर पलटू राम चाचा भी बोला जाता है, क्योंकि काफी बार इन्होंने लगातार यहां पर यू टर्न्स लिए हैं। कभी इधर कभी उधर, वो तो चीजें चलती रहेंगी। आगे क्या ये यू टर्न लेंगे या नहीं लेंगे ये तो उन्हीं को पता है। पर अगर हम लोग इंटरनेशनल पलटू राम की बात कर ले, यानी अगर यू टर्न्स लेने वाले चाचा कोई है, तो आप सभी लोगों को पता है वो है डोनाल्ड ट्रंप। कितनी बार इन्होंने मल्टीपल टाइम्स यहां पर यू टर्न लिया है। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसमें बुरी बात क्या है, इनके जो भी फैसले होते हैं, जो भी ये डिसीजंस लेते हैं, या इनकी जो वर्ड्स होते हैं, वो इतने कीमती होते हैं कि बाजार में उसका रिएक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव तुरंत देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। अगर ये अमेरिका के प्रेसिडेंट ना होते तो क्या फर्क पड़ता, पर फिलहाल तो है, तो फिर हर चीज पर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल जाता है। और इसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। मल्टीपल टाइम्स इन्होंने बार बार यू टर्न लिया है। अब जरा सोचिए, अगर आपको काम करने के लिए जाना है, किसी भी देश में एंटर करना है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वीजा। और अमेरिका में अगर देखा जाए तो सबसे पॉपुलर वीजा कौन सा है? यस, H1B वीजा। काफी पॉपुलर वीजा है, ठीक है। और H1B वीजा को लेकर ही आपको याद होगा, जब नवरात्रि थी तो ट्रंप ने ऐसे ऐसे नए नियम कानून कायदे निकाल दिए कि सबको कंफ्यूज कर दिया। पहले तो बोल दिया उन्होंने कि H1B वीजा मतलब अगर आपको अमेरिका में आना है काम करने के लिए, तो हर किसी को $1 लाख देने पड़ेंगे। ये सुनकर ही हालत खराब हो गई थी। फिर एक एक करके वो बातें ड्रॉप करने लगे। पहले बोले हर किसी को देने की जरूरत नहीं है, जो पुराने लोग हैं उन्हें नहीं देना पड़ेगा। कितने सारे पुराने लोग ऐसे थे भाई, जो वापस इंडिया आए थे, वो फ्लाइट पकड़कर अमेरिका जा रहे थे, क्योंकि ट्रंप ने बोला कि हर किसी को देना पड़ेगा। तो उसे स्किप करने के लिए लोग भागे भागे पहुंचे। बाद में उन्होंने बोला हर किसी को देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नए लोगों को देना पड़ेगा जिनकी न्यू अपॉइंटमेंट होगी। फिर एक और यू टर्न ले लिया कि हर साल देने की जरूरत नहीं है, एक बार दे दो, वन टाइम पेमेंट। तो इस तरह मल्टीपल टाइम्स उन्होंने चीजों को बदला। H1B वीजा से संबंधित अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ट्रंप की ओर से अलग अलग स्टेटमेंट्स देखने को मिले। ट्रंप से जब पूछा को लेकर, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा अमेरिका डोंट हैव टैलेंटेड पीपल। मतलब पहले ट्रंप बोलते थे कि H1B वीजा पर सख्ती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका में ही इतना टैलेंट है कि बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। वो कहते थे हमारे लोग जो है, अमेरिकी लोग, कंपनियां उन्हीं को नौकरी दे, उन्हीं से काम करवाएं, उन्हें पैसे मिले, उन्हें रोजगार मिले। यही चीज वो लगातार बताने की कोशिश कर रहे थे। और आज के दिन खुद बोल रहे हैं अमेरिका में टैलेंटेड लोग हैं ही नहीं। आप यहां पर देख सकते हैं, US doesn't have enough talent। मतलब हम कह सकते हैं कि H1B वीजा को लेकर जो उन्होंने पहले बातें बोली थी, अब हम लोगों को थोड़ी सॉफ्ट टोन में बात करते हुए देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल वो कह रहे हैं कि अमेरिका हैज टू ब्रिंग टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड। पहले तो कहते थे कि अमेरिका में ही बहुत टैलेंट है। तभी भी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि ये चीज अमेरिका के ऊपर ही उल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि जो दूसरे देशों से अमेरिका में लोग आते हैं वो काफी टैलेंटेड होते हैं। काफी टैलेंटेड का अर्थ ये नहीं कि अमेरिका में टैलेंट नहीं है, पर आप समझ रहे हैं, जो भी व्यक्ति अमेरिका आता है वो अलग अलग जगहों से पढ़कर आता है, मेहनत करता है, वो काफी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। मतलब अगर आप औसतन देखें, भारत से जो लोग अमेरिका काम करने के लिए जाते हैं, 100 में से अगर आप रेटिंग देंगे तो वो 9.8 या 9.9 होगी। इतने स्किल्ड लोग होते हैं। पर अगर आप वहीं के लोकल पीपल को लेंगे और सोचेंगे कि 9.8 की रेटिंग मिलेगी, तो नहीं मिलेगी, 5, 6 या 7 के आसपास होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, पर जो बाहर से आते हैं वो हर एक व्यक्ति वाकई टैलेंटेड होता है, क्योंकि वो अलग अलग जगहों से आते हैं। और इसी चीज के चलते दोस्तों, अब क्या हो रहा है, अमेरिका में स्किल्ड पीपल की कमी देखने को मिल रही है। और अगर स्किल्ड पीपल कम होंगे तो परफॉर्मेंस में भी, आउटपुट में भी उसकी झलक जरूर दिखेगी। इनफैक्ट काफी सारे इन्वेस्टर्स ने भी चिंता जताई थी कि क्या अमेरिका से पैसा अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के नए नए नियम कानून अमेरिका की ग्रोथ को डिटेरियोरेट कर रहे हैं। और उसी के बाद अब देख सकते हो, ट्रंप के सुर भी थोड़े बहुत बदलते हुए देखने को मिले हैं। और ये खास करके H1B वीजा वाली बात में साफ दिखता है। सबसे बड़ा झटका किसको लगा था? हमें, इंडिया को, क्योंकि अमेरिका में अगर 100 लोग जाते हैं H1B वीजा के थ्रू, तो उनमें से 70% इंडियंस होते हैं।
फिर उसके बाद चाइना 11.5%, फिर फिलीपींस, फिर कनाडा 1%। तो उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ा, पर सबसे ज्यादा झटका इंडिया को लगा। और इंडिया से भी जो अमेरिका जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग आईटी सेक्टर से होते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसलिए आज के दिन आपने देखा होगा जितने भी सेक्टर्स थी सब थोड़े बहुत भागे, पर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने दिखाया? निफ्टी आईटी। हाँ, 2% से ज्यादा ये आईटी इंडेक्स गेन करता हुआ देखने को मिला, और वो ट्रंप की इसी रिमार्क की वजह से हुआ। इसी चीज के चलते थोड़ा सा पॉजिटिव मूड मार्केट में बन गया, और आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स है जैसे टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, सब में आज के दिन तेजी देखने को मिली। सो इसके पीछे का भी एक बड़ा कारण यही था कि आईटी स्पेस आज इतना अच्छा कर रहा था। अब अगर हम बात करें तो ट्रंप के सुर वहां भी सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। पहले वो कहते थे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, पहले तो उन्होंने सीधा कहा था कि इंडिया के साथ अब मैं डील ही नहीं करूंगा, तभी तो उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, जो मिला नहीं। वो तो चीज अब पीछे छूट गई, पर अब वो कह रहे हैं जल्द से जल्द इंडिया के साथ डील करूंगा। ऐसी बातें अब वो करके हुए दिख रहे हैं। जो टैरिफ्स इंडिया पर थे वो आने वाले समय में लोअर होने वाले हैं। ऐसी पॉइंट्स वो सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, और हर किसी को पता है कि ट्रंप का ये आउटकम आसान नहीं होता। तो इसलिए अगली तारीख दी जा चुकी है, और नीचे के जितने कोर्ट्स थे वहां पर भी ट्रंप हार चुके हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बहुत संभावना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट रूल्स अगेंस्ट ट्रंप टैरिफ्स, तो शायद से उन टैरिफ्स का रिफंड देना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप ने पहले ही वार्निंग दे दी थी, $3 ट्रिलियन का इतना बड़ा ब्लो अमेरिका को लग सकता है। मतलब उन्होंने ही ये प्रॉब्लम क्रिएट की और अब उसी से फंस गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा पैसा उन्हें वापस देना पड़ेगा। इसीलिए ट्रंप ने एक और स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैं आपको $2,000 दूंगा टैरिफ डिविडेंड के नाम पर, और साथ में ये भी कहा कि जो टैरिफ हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो काफी शानदार है और इसी से हम आपको रिवॉर्ड देंगे। लेकिन अगर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट ने ये टैरिफ बंद कर दी तो वो $2,000 कैसे मिलेंगे? तो थोड़ा सा आम जनता को भी इस सिचुएशन में कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है, और जो लोग टैरिफ के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें नीचे आते हुए देखा जा रहा है। पहले जैसी चीजें अब नहीं दिख रही, सिचुएशन थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज हो रही है। इनफैक्ट ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर भी मार्केट में अब ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखता, थोड़ा बहुत दिखता है पर पहले जैसा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि इनके स्टेटमेंट्स रोज बदलते रहते हैं। हाँ, और डॉलर पर लोगों का भरोसा भी कम हुआ है। सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व्स लगातार बढ़ा रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण भी यही है, अमेरिका।